साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी जीडीएन एग्जाम के लिए बिहार सचिवालय और एसएससी जीडी के लिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, एवरोगाइड की संख्या का मान होता है। तो एवरोगाइड की संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10⁻23। अगला प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष है। तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ऑप्शन बी। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642। एक फौर्मी में कितना लीटर होता है? एक फौर्मी में 10⁻−15 मीटर होता है। अगला प्रश्न, लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन नेपेरियर। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। अगला प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, एक एंगस्ट्रम बराबर होते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रम 10 बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्ष वेग निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्ष वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। घड़ी की चाबी में संचित होता है। घड़ी की चाबी में संचित होता है स्थैतिक ऊर्जा। संचित क्या होता है? स्थैतिक ऊर्जा होता है। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो 125% बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग उत्पन्न हो सकती है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में। ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हवा में। अगला प्रश्न, प्रतिबल और विकृति क्या अनुपात कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ गुणांक। अगला प्रश्न, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी किस पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत। पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है।
तरंग अपसरब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से कम हो, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा, ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। तरंग अपसरब कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। E = mc² का प्रतिपादित किया था तो आइंस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम से। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंग किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरण की होती है। ऊर्जा का क्षय कम होता है दृष्टि धारा में। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। घरेलू प्रकाश के लिए उपयुक्त लैंप किस क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण होती है? तो विकिरण से होती है। न्यूनतम संभाव्यता ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कम होगी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए।